हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज को हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 16 है और एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट्स दिए हुए हैं कई क्वेश्चंस में। तो आइए स्टूडेंट्स हम पार्ट 1 एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैं जैसे अभी एनसीईआरटी करा रही हूँ, फिर आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, इसी प्रकार से इस पे क्लास 10th के हर एक मैथ में कराने वाली हूँ, टाइम टू टाइम कराएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इस प्रकार से है। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन फिगर आर सिमिलर। जो हमें ट्राइंगल दिए हुए हैं इसमें हमें बताना है कि ये जो फिगर हैं वो सिमिलर है या नहीं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन फिगर आर सिमिलर। स्टेट ये कह रहा है विच स्टेट पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी criterion used while you are answering the questions and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लिखना है, जैसे कि पहला वाला है हमारा 60 डिग्री और ये भी 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। इसी प्रकार से ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। और इसका ABC PQR इस तरीके से नाम रख लेंगे इसके। तो हमें पता है एंगल A, यहां लिख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये हमारा एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के, क्योंकि ये भी 60 है और ये भी 60 है। लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल P। इसी प्रकार से एंगल B इक्वल टू एंगल Q और इसी प्रकार से एंगल C इक्वल टू एंगल R। इतना समझ आया? ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसे कैसे लिख देंगे, ट्राइंगल A B C सिमिलर है ट्राइंगल P Q R। क्यों? बिकॉज A किससे लिया है हमने, एंगल देखे इसमें, तो इस प्रकार से इसे हम करेंगे। तो क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में भी इसी प्रकार से दिए हुए दो एंगल, ये हमारे ABC PQR, इसकी 2 है, 3 2.5, ये हमारा 4 है, ये 6 है और ये 5 है। ये आप जानते हैं, मान लो AB ये सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 1 का, AB अपॉन क्या आ जाएगा, AB अपॉन आएगा QR। ठीक है, AB अपॉन QR, क्योंकि ये इसके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अब इस साइड का रेसिप्रोकल क्या है, यही तो है इसके सामने। ठीक है, इस तरीके से QR इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 2 और QR की वैल्यू क्या है 4। इसी प्रकार से BC अपन PR या RP इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है हमारी 2.5 और PR की 5। इसी प्रकार से BC हो गया। अब AC अपन जो बची है, तो बची क्या है PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/6। 2 1 2 2 2 4, तो कितना आ गया 1/2। सेम 2.5 दूनी 5, 1/2, तो क्या आ गया 1/2। सेम 3 एकम 3, 3 दूनी
6, तो 1/2। तो आप क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन PR इक्वल टू AC अपॉन PQ। तो लिख देंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल QRP, और है किससे ये, साइड साइड साइड, क्योंकि हमने इसमें क्या ली है, सारी साइड्स ली है। तो इस तरीके से बताते हुए चलना है कि साइड से लिया है आपने, या एंगल 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 से लिया है, या साइड एंगल साइड से लिया है, या फिर एंगल साइड एंगल से लिया है। ठीक है, तो आपको चारों बता देने हैं। इसी प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट है, सेम इसी प्रकार ये है L M P और D E और F। इतना समझ आया। अब देखना, ये 2.7 है, ये 2 है और ये 3 है, यहां पर ये 5 है, ये 4 है और ये 6 है। इतना समझ आया। अब हम करेंगे MP ये थर्ड पॉइंट है। MP अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, ED, ये है इसकी रेसिप्रोकल, MP अपॉन ED है DE इक्वल टू MP की वैल्यू क्या है 2 और ED की वैल्यू क्या है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 1/2। इसी प्रकार से दूसरी PL अपॉन PL अपॉन क्या आ जाएगा DF, तो PL की वैल्यू क्या है 3 और DF की वैल्यू क्या है हमारी 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब हमारा बचे PL, तो ML या LM अपॉन FE इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.7 अपॉन 5। तो ये क्या, ये तो भाई इक्वल नहीं आएगी, तो लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे MP अपॉन ED इक्वल टू PL अपॉन DF नॉन इक्वल टू LM अपॉन FE। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल आर नॉट इक्वल या नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। लिख देंगे ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर because corresponding sides are not proportional। आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये लिख देंगे। तो इसीलिए क्या नहीं है हमारा, क्योंकि ये देखकर भी पता चल रहा है, लेकिन हमें दिखाना है कि सॉल्व करके, तो इसलिए हमने इसे सॉल्व किया है। नहीं तो अब हमें इसे देख के ही पता चल रहा है कि ये सिमिलर नहीं है दोनों। इसी प्रकार से चौथे पॉइंट पर चलते हैं। अब इन ट्राइंगल्स को देखकर भी आपको कुछ इसी प्रकार से लग रहा होगा कि ये क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। ये हमारा M N और L, ये है हमारा 70 डिग्री और ये है 2.5 और ये 5, ये यहां दी हुई नहीं है, 10 6 P Q और R, और ये हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें हमें पता चल रहा है एंगल M और एंगल Q क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट है ये,
एंगल M इक्वल टू एंगल Q। इतना तो हमें समझ आ रहा है क्योंकि ये भी 70 और ये भी 70 है, ठीक है। और ठीक है, तो अब लेंगे पहले साइड ml अपॉन QR, क्योंकि इसकी प्रोपोर्शनल यही है। तो 5/10, तो क्या है 5 एकम है 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 1/2। अब हम लेंगे mn अपॉन QP इक्वल टू mn की वैल्यू क्या है 2.5 और QP की वैल्यू क्या है हमारी 6। तो ये कटेगा नहीं, कटेगा तो लिख देंगे ml अपॉन QR नॉन इक्वल टू mn अपॉन QP। तो सेम जो पीछे लिखवाया था मैंने वही लिख देंगे। ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर बिकॉज क्रॉसपेंडिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये लिख देंगे, मैं बार बार नहीं लिख रही हूं तो आप लिख देना इसे, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें भी आपको कुछ इसी प्रकार से दिखेगा 2.5 और ये A B C, यहाँ ये 80 डिग्री है, ये 3 है, 6 और 5 और ये E F और D और ये भी हमारा क्या है 80 डिग्री है। अब इसमें देखो क्या आपको कुछ समझ आ रहा है, मुझे तो कम लग रहे हैं चांसेस, देखते हैं फिर भी, ठीक है। एंगल लिख देंगे, पॉइंट है ये एंगल A पैरेलल टू एंगल F, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, इसके प्रोपोर्शनल लेकर चलना है। तो AB अपन क्या हो जाएगा FD इक्वल टू 2.5/5, तो क्या आ गया 1/2, काट देंगे इसे, 1 जा और 2 जा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लेके चलेंगे AC अपॉन FE। तो AC की वैल्यू क्या है हमारी, हमें पता नहीं है AC, और FE की वैल्यू क्या है 6। तो अब देखो ना यहाँ क्या ये हमारे इक्वल है, तो लिख देंगे AB अपॉन FD नॉन इक्वल टू AC अपॉन FE, ठीक है। तो लिख देंगे ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज क्रॉसपेंडिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। इतना क्लियर है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अभी इसका 6 पॉइंट ये और बच गया है, तो इसे भी कर देते हैं। DEF यहाँ 80 और 70 PQR। यहाँ ये हमें निकालनी है वैल्यू। और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ है 38 डिग्री, ठीक है। आइए अब करते हैं। तो आप क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं, सम ऑफ ट्राइंगल। देखो पहले हम लेकर चलेंगे ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो DEF में D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। आप जानते हैं ये कौन सी है, ये सम एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देंगे यहाँ पर ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। तो D की वैल्यू हमें दी हुई है 70 प्लस E की वैल्यू भी दी है 80 प्लस एंगल F इक्वल टू 180। अब ये कितना हो जाएगा 150 प्लस एंगल F इक्वल टू 180। अब एंगल F इक्वल टू इधर ले जाएंगे इसे 180 माइनस के, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो एंगल F इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। तो यहां लिख देंगे 30। इसी प्रकार से
इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सेम एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल P की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो एंगल P प्लस 80 प्लस के 30 इक्वल टू 180 किसके अकॉर्डिंग है ये? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? एंगल P इक्वल टू प्लस 110 इक्वल टू 180 और एंगल P इक्वल टू 180 माइनस के 110, तो एंगल P इक्वल टू 70। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। इस तरीके से इसे हम निकालेंगे। तो लिख देंगे फिर एंगल D इक्वल टू एंगल P और एंगल E इक्वल टू एंगल Q और एंगल F, ये D है, D F इक्वल टू एंगल R। तो यहां लिख देंगे ट्राइंगल D E F सिमिलर है ट्राइंगल P Q R के, बिकॉज किसके? एंगल एंगल एंगल, किस फॉर्म के अकॉर्डिंग है ये? एंगल एंगल एंगल। इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। एंगल सेकंड में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन फिगर, यहां O है, इन फिगर ट्राइंगल ODC, ODC मतलब OD और C। ठीक है, सिमिलर है OBAK, OBAK इस ट्राइंगल के ये सिमिलर है, ODC OBAK। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो एंगल BOC इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें? एंगल BOC, इसकी वैल्यू हमें दे दी है 125। ठीक है, एंड एंगल CDO इस D की वैल्यू हमें दे दी है 70 डिग्री। ठीक है, अब एंड फाइंड एंगल DOC एंड एंगल DCO। DOC निकालना है, एंगल DCO निकालना है एंड OAB निकालना है हमें। ठीक है, ये हमें फाइंड करने हैं। तो आइए करते हैं। एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से हम इसे निकालेंगे, इस वैल्यू को। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा निकाला? DOC, O हमें दे रखा है यहां पर, अब प्लस BOC, तो BOC कहाँ है? BOC, तो हमें ये तो दे रखा है ना, अब हमें ये निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो ये किस पे बना हुआ? इस प्रकार से एक लाइन पे बना हुआ है। यहाँ इस वाले की वैल्यू है, इस वाले की नहीं है, इसकी 125 वैल्यू है, तो इसकी निकाल देंगे। तो 180 में से माइनस कर देंगे, तो रख दो DOC की। DOC तो हमें पता ही नहीं, एंगल DOC प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है? 125 इक्वल टू 180, अब DOC इक्वल टू 180 माइनस के 125 और एंगल DOC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 55 आ गई, मैंने लिख दी है पहले ही। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लेंगे इन ODC, ट्राइंगल ODC। ODC का मतलब है, अब इसमें हमें दो मिल गई, ODC इस पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इक्वल टू 180, किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इसमें हमें वैल्यू किस किस की दे रखी है? एक तो D की वैल्यू दे रखी 70 और O की वैल्यू कितनी आ गई? 55 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। अब एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 और इन्हें प्लस कर दो, 7 5 12 तो 125 माइनस के 125, तो एंगल C इक्वल टू क्या आ जाएगा? 55
तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ये कितना हो गया 55 डिग्री, ठीक है 55 डिग्री। इतना क्लियर है। तो यही हमें निकालना था। अब इसमें लिख देंगे हम एंगल DCO, एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA, और यहां पर ट्राइंगल OAB भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री। बस उसने वैसे यही पूछा था कि इनकी वैल्यू क्या है, तो ये हमने बता दी है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है डायगोनल्स AC डायगोनल की बात कर रहा है, ये रहा, ठीक है देखते हुए चलना है। एंड BD, और BD ये है डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABC विद AB पैरेलल DC। AB पैरेलल है किसके, DC के, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O पॉइंट पर काट रहा है, ये रहा, ठीक है। यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ये हमें बताना है। तो इन ट्राइंगल हम लिख देंगे, इन ट्राइंगल AOB बन रहा है एक, तो AOB एंड ट्राइंगल COD, एक COD बन रहा है, AOB बन रहा है और एक COD बन रहा है। यहां तक क्लियर है। तो यहां लिख देंगे एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, किससे है, अल्टरनेट, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो OA कहां है, OAB इक्वल टू OCD, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी प्रकार से एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, किससे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसी प्रकार से हम लेंगे OBA इक्वल टू ODC, ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। क्लियर हुआ, समझ आया, चलते रहना है समझते समझते, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOB सिमिलर है किसके, ट्राइंगल COD, बिकॉज एंगल। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, OA हमने ये लिया, इसका उल्टा लेना है, तो OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, जो है बच्चा है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इस प्रकार से इसे करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमें इन फिगर QR अपॉन QS, QR अपॉन QS, ठीक है, इक्वल टू QT कहां पर है, QT अपॉन PR, ठीक है, इसके अपोजिट है। एंड एंगल 1 एंड इक्वल टू एंगल 2 सो दैट ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR पर। तो लेकर चलेंगे पहले इन PQR, इन ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 4 है इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। PQR में क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें पहले ही बोल दिया है, और PR इक्वल टू है, PR इक्वल टू किसके है, QP के, साइड्स अपोजिट
टू इक्वल एंगल। ठीक है, इतना समझ आया आपको? ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से अब लेकर चलेंगे हम ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, इतना समझ आया? तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। इतना समझ आया? और जहां पर हमारा एंगल क्यू क्या है, कॉमन है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू बिकॉज कॉमन एंगल। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है किसके, ट्राइंगल टी क्यू एस के, बिकॉज साइड्स एंगल साइड। समझ आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन हमें करते हुए चलने हैं। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 में दिया हुआ है हमें S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR। PQ और PR पर ये ST दो पॉइंट है ऑफ ट्राइंगल PQR पर। ठीक है, सच दैट एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। एंगल P किसके इक्वल है, RTS के, सो दैट ट्राइंगल RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS के। तो यही हमें निकालना है। तो कर देंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। ठीक है, तो जिसमें कि एंगल R क्या है, एंगल R इक्वल टू एंगल R कॉमन एंगल है, इतना समझ आया? इसी प्रकार से एंगल P इक्वल टू एंगल RTS हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। अब ट्राइंगल, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल RPQ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल RTS के, बिकॉज एंगल इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर पार्ट 1 समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कराएंगे, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक कराएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बस मैं आपके लिए यही कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें और अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।